अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी वॉइस आ रही है आपको? ओके। मेरी वॉइस आ रही है इस टाइम? कैसे हैं आप सभी लोग? अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिए ताकि सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर लें। टाइम हो चुका है मीटिंग को स्टार्ट करने का। एक बार बस मैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपको? अब सुन पा रहे हैं आप सभी मुझे? आवाज़ क्लियर है, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है मेरी? ग्रेट। ओके, तो आज का सेशन हमारा जो है वो Q&A के ऊपर होने वाला है। आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, आपके क्लाइंट्स के, आपकी टीम के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी मैं जो सेशन है वो वन ऑन वन करूँगा। वन ऑन वन मीन्स मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा, ठीक है? तो उनके साथ में इंटरेक्ट करके हम बात करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आप में से कौन है जो पहले मेरे साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा, वन ऑन वन बात करना चाहेगा, अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहेगा, अपने क्वेश्चंस को पूछना चाहेगा। टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके साफिया, सबसे पहले मैसेज आपका ही आया है, ठीक है? आपको हम अनम्यूट कर लेते हैं। और उसके बाद एक चीज़ आप याद रखिएगा। एक मिनट। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। जी सर, अस्सलाम आवाज़ वालेकुम। आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। हाँ, तो साफिया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ 3 क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? जो भी आपके मेजर आपके पास बार बार आते हो वो क्वेश्चन, और उनका आंसर मैं करूँगा। उसके बाद फिर हम किसी और को जो है यहाँ पर प्रेजेंट कर लेंगे। ओके सर। जी, तो कैसे सबसे पहले आप ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? सर, जैसे आपने बताया था, एक सीरीज बना रखी है आपने जिसमें आपने बोला था कि इंस्टाग्राम पर हम मैसेज कर सकते हैं कि आप मतलब आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो कुछ लोग तो उस पर रिप्लाई नहीं देते और कुछ लोग रिप्लाई कर देते हैं और वो सारी डिटेल्स वो इंस्टा पे ही पूछना चाहते हैं कि मतलब क्या काम करना है, हम्म। कैसे करना है, उनको सारी हम्म। डिटेल्स इंस्टा पे देनी होती है। तो सर उसमें हम्म। कैसे करना है? आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी की बात कर रहे हो? आपका सवाल ये है मतलब कि आपने इंस्टाग्राम आईडी अपनी बना ली। अब यस आप सर। अगर लीड फाइंड कर रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो वो आपको आपसे कह रहे हैं कि हमें सब कुछ यही बता दीजिए। यस सर। ओके, देखो, पहले हम पहली बात तो ये समझो हम मना क्यों करते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर सब कुछ नहीं बता सकते। अगर आप इंस्टाग्राम पर सारी बातें बताओगे, सारी चीज़ें, सारा जो आपका प्रोसेस है वो बता दोगे, तो सामने वाले के हाथ में है वो करे नहीं करे, वो बहुत सारा ज़्यादातर जो चांस आता है उसमें लोग मना ही कर देते हैं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पर सीरियस नहीं होते। इसके पीछे वजह यस क्या है? सर। उसके पीछे वजह यह है कि वो आपसे बात करके चले जाते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? आप अगर आप कोई आपके पास कोई व्हाट्सएप पर आता है तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर सेव करता है। कॉन्टैक्ट नंबर सेव करता है तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हो। अगर वो मान लो अभी आपके साथ ज्वाइन नहीं कर रहा, बट उसने आपका एटलीस्ट फ़ोन नंबर तो सेव कर लिया है ना। और फ़ोन नंबर सेव कर लिया है तो आपको आपके कॉन्टैक्ट में वो रहता है, आपके स्टेटस शो होते हैं उसको। आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के और बेहतर तरीके से फॉलो अप कर सकते हो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में जानते हैं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो ये चीज़ होती है, इसलिए हम मना करते हैं। अब कोई अगर क्लाइंट ज़्यादा करे कि भाई मुझे मुझे आप यहीं बताओ यहीं बताओ, तो इस सिचुएशन में भी आपको वहाँ पर कुछ नहीं बताना। आपको उनको बोलना है कि देखिए जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी, बट इन व्हाट्सएप पर।
ठीक है, हमारी टर्म एंड कंडीशंस है कि हम अपने जो बिजनेस का पोर्टफोलियो है, बिजनेस के जो वेबिनार की वीडियो है, या आप बोल सकते हो कि जो हमारी डिटेल्स है, कंपनी ने अलाउ नहीं किया हुआ कि हम आपको इंस्टाग्राम पर ही शेयर करूँ। ठीक है। ओके सर। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और सर जैसे ये तो पता चल गया है कि हम व्हाट्सएप पे कैसे कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर, लेकिन सर जैसे उसमें कोर्सेज हैं बहुत सारे, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गए और इंग्लिश हम्म स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, तो सर हम्म इसके थ्रू कैसे हम्म हम अर्न कर सकते हैं? देखो, इसके थ्रू अर्न करने का एक ये तरीका होता है कि आपने जैसे जो भी आपको कोर्सेज मिले, आपने कोर्सेज से लर्न करा, और उनसे सीखने के बाद में आप कहीं जॉब करने अगर जाते हो, है ना, किसी स्किल को आप मास्टर कर लेते हो, तो उसके बिहाफ पर आप आके जॉब कर सकते हो इस तरीके से। या फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग मीन्स घर बैठे अपना पार्ट टाइम में कोई काम ढूंढ सकते हो। फाइवर, अपवर्क एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर फ्रीलांसिंग यानी फ्रीलांसिंग वर्क मिलता है, पार्ट टाइम के लिए आपको काम मिलता है। तो ऐसी जगह पर आप काम कर सकते हो, मगर वही है कि आपको उस स्किल को, जिस स्किल का आपने कोर्स लिया है, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, अब बहुत सी बातों का क्या होता है कि हमें लगता है कि हमने कोर्स ले लिया, अब हम सब सीख जाएंगे। देखो, आपने कोर्स लिया है, ठीक है, बट उसमें आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे। उसमें सारी नॉलेज आपको दी गई है, आप उसको सुनोगे, सीखोगे, मगर वही जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, तब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। अगर काम आप, और जब तक आपको अच्छा काम नहीं आएगा, तो आपको आगे से भी काम नहीं मिलेगा। तो आप जो कोर्स सीख रहे हो, देख रहे हो, उसको प्रैक्टिकल भी करो, ताकि वो प्रोफेशन की तरफ आप जाओ उस कोर्स को लेकर के, और फिर आप उसमें आगे जॉब भी कर सकते हो। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके सर। हाँ जी। और सर जैसे हमने इंस्टा से कुछ लीड्स होते हैं जो व्हाट्सएप तक आ जाते हैं, तो सर अगर वो रिप्लाई नहीं हम्म करते बाद में, जैसे उनको आगे का प्रोसेस बता हम्म दिया हम्म ऐसे ऐसे हम्म करना है आपने, तो फिर सर अगर वो हम्म रिप्लाई ना करे तो उनको बार बार मैसेज तो नहीं कर सकते हम, ये तो ऐसे प्रेशराइज हो जाएगा उनके ऊपर। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है आपकी। मगर एक बात देखो, ये समझने की कोशिश करो कि उन्हें हमें छोड़ना भी नहीं है, उनको तो मैसेज भी सर करना है। और मतलब कैसे मैनेज करें उसको? वही बता रहा हूँ मैं आपको। देखो, अगर कोई पर्सन रिप्लाई नहीं कर रहा वीडियो देखने के बाद भी, तो पहली चीज़ तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये नॉर्मल है। यस ये सर। बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। और जो यहाँ पर टॉप अर्नर है ना, ये चीज़ उसके साथ भी होती है। हर इंसान के साथ में ये चीज़ होती है, ये चीज़ नॉर्मल है। अब कुछ लोगों के साथ में ज़्यादा होती है, जो लोग नया नया काम स्टार्ट करते हैं, ये काम के बारे में अगर नहीं जानते, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जब उन्होंने वीडियो देख ली, उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद आप उनसे, या फिर नेक्स्ट डे भी आप उनसे पूछ सकते हो, क्या हैव यू वॉच दिस वीडियो, आपने इस वीडियो को वॉच कर लिया है, नहीं करा। अब सामने वाला पर्सन या तो हाँ कहेगा या ना कहेगा। हाँ कहेगा तो उससे नेक्स्ट कॉल के लिए अब उससे आप अपॉइंटमेंट ले लो, टाइम पता कर लो कि किस टाइम, कौन सा टाइम अच्छा है कि हम आपसे बात कर सकते हैं। अगर उसने नहीं देखी वीडियो, तो आप उनको बोलो कि अगर आप अर्निंग करना चाहते हो, वो पुरानी वाली जो आपकी पिच थी उसको रिपीट कर दो, कि अगर आप अर्निंग करना चाहते हो और वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। इस वीडियो के थ्रू ही आपको समझ में आ पाएगा आप किस तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हो। ओके सर। एक बात और, अगर मान लीजिए उसके बाद भी सामने वाला पर्सन रिप्लाई नहीं करता, तो आप उसको बार बार बोल के ना, सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान की इस तरीके से घटती है, अगर आप उसको बार बार मैसेज कर रहे हो, बार बार मैसेज कर रहे हो, फिर वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, भले ही किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप उसको बार बार रिप्लाई मैसेज ना करके, आप उसको फॉलो अप में ले लीजिए। उसको आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लो, और 1 से 2 वीकली उसको पोस्ट ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालो, और स्टेटस अपने मेंटेन रखो। वो आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा, और अभी नहीं तो 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आपसे परचेज कर लेगा इंशाल्लाह। ठीक है। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अब अपना माइक अपन म्यूट कर लीजिए, और मैं ओके सर, चैट देख थैंक यू लेता सो हूँ। मच। ओके ओके। सो नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? कौन अपना माइक अनम्यूट करके Q&A करेगा? इफ्रा रिजवान। हाँ, 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है आपको?
पहले किसी और को देख लेते हैं, 1 मिनट। अक्सर दानियाल। अक्सर दानियाल, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ यहाँ से, आप वहाँ से अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ज्यादातर मेरी जो लीड्स आ रही हैं वो इनका सिर्फ एक इशू हम्म। आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट के बगैर, या तो कह रही है इन्वेस्टमेंट हम बाद में करेंगे। हम्म। उसपे उनको हम्म। पूरी कॉल पे उनको मैंने समझाई है कि देखें आपके पास कोई चीज हम्म। होगी नहीं तो आप सिर्फ सेल आउट कैसे करेंगी या लर्न कैसे करेंगे उसपे। हम्म। लेकिन वो कह रही हम्म। है कि अभी हमारे पास वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर जो है वो हम्म। पैसे नहीं है हमारे पास। ये एक बहुत कॉमन मतलब चीज आ रही है। हम्म। और ज्यादा लोग तो वो स्कैम वाले तो उनको तो एक अलग ही एक वो उनको डीलिंग हम कर रहे हैं। क्योंकि एक आध सब मैं हम्म। ये भी बता दूं सबको ताकि सब सुन रहे हैं कि मेरे पास दो हम्म। तीन लोग फॉरएवर इस तरीके से आए हैं और मैंने एक हफ्ते जी। उनको फॉलो अप दिया है तो वो खुद ब खुद लीड में कन्वर्ट हुए हैं मेरे पास। वेरी गुड। लेकिन ये जो एक है ना इन्वेस्टमेंट का हम्म। मसला जो है ना, ये बहुत सबके साथ आ रहा है। आई नो सब एग्री करेंगे इस हम्म। बात का मेरे साथ शायद। हाँ बिल्कुल करेंगे, ये कॉमन, ये जो है ना कॉमन ऑब्जेक्शन है सबका। यार इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर पैसे पूरे नहीं है कोर्स के। अच्छा अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा पैसे इकट्ठे करने में। पैसों का लेकर के हर किसी का मसला रहता है। आप उनको बस यही है कि आप उनको अच्छे तरीके से इस ऑब्जेक्शन को उनके हैंडल करो कि देखिए मैम, आप जो बात बोल रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तभी तो पैसे कमाने हैं, है ना? तभी तो आप तक ये अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आपके पास अगर पैसे होते तो आपकी तरफ जो चीजें आ रही होती, वो आ रही होती लग्जूरियस लाइफस्टाइल वाली, ठीक है? आपके पास वो चीजें आ रही नहीं, वो जी नहीं आ रही होती कि पार्ट टाइम में काम कैसे करें, पैसा कैसे कमाएं। आपको नीड है पैसे की, इसलिए आप मेरे से जुड़े हो। और एक चीज आप खूब समझ लीजिए कि हर बिजनेस के अंदर एक मनी की डिमांड होती है। हर बिजनेस पैसे से चलता है, कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जो बिना पैसों के चलता हो। आप मुझे बता दो, बिल्कुल। मैं अभी ग्रोबिस छोड़ करके आपके साथ में ज्वाइन कर लूंगी अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें पैसा नहीं लगता। अब हो सकता है वो बोले कि यार यूट्यूब, अगर आप यूट्यूबर बनते हो तो वहाँ पैसे नहीं लगते, है ना? अब वो बोल सकता है यार आप ब्लॉगर बनते हो तो पैसे नहीं लगते, आजकल चीजें चल रही है ना? तो उनको एक आजकल चीज एक आप नई चीज समझाओ आई क्या ना। है, सॉरी मैं कट कर रही हूँ, आजकल एक नई चीज आई हुई है हम्म। असाइनमेंट वर्क के नाम से। कि हम्म। असाइनमेंट आपको ना 2,000 रुपये हम पहले ट्रांसफर करेंगे, फिर आप रिटर्न असाइनमेंट वर्क होगा और वो उसके लिए लोग बिल्कुल मतलब ये करना है, चाहे वो कह रहे स्कैम है, वहां पे 10 लोगों के हम्म। रिव्यूज हैं कि वो स्कैम है, लेकिन फिर भी वो चीज करनी है। बिल्कुल। अब देखो, मार्केट में बहुत तरीके के काम है, ठीक है? आपको कुछ ऐसे काम भी मिलेंगे जो लोग आपसे बोलेंगे कि आप यहाँ पर इतने रुपए दो, 1100 रुपये दो, 1200 रुपये दो, और आपको एक ऐसा काम हम प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप वीडियोस देखनी है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऐड देखने हैं, ऐड देखने का जी पैसा बस। मिलेगा। ऐसे भी काम है। मगर आप खुद सोचो, आपको लॉन्ग टर्म तक टिकना है या बस चिल्लू भर पैसा कमा के आपको भाग जाना है? अगर आप जेन्युइन बिल्कुल पर्सन हो और लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आप उस फील्ड में काम करोगे जो ऑलरेडी लॉन्ग लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है, ठीक है? तो इसका पता कैसे लगेगा? आप रिसर्च करो जो आप काम करने जा रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो रियल है, ठीक है? इसकी रिसर्च करो। आप देखो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में यूट्यूब पर, ये इंडस्ट्री कहाँ और कब कितनी पहुंचने वाली है, इसका फ्यूचर बिल्कुल। क्या है। अगर आप काम कर रहे हो थोड़े बहुत पैसों के लिए, ना अपना वक्त खराब करो ना अपनी रिस्पेक्ट खराब करो, जी ठीक बिल्कुल। है? आप इस तरीके से समझा सकते हो। लास्ट वाला क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जब वो पर्सन बोले कि यूट्यूबर बन सकते हो या ये वो बन सकते हो, हर देखो हर काम के अंदर ना इन्वेस्टमेंट है, ही माइंडसेट बना लो, एक्चुअल में है। क्योंकि अगर आप यूट्यूबर ही बनते हो ना, आपके पास अच्छा कैमरा नहीं होगा, अच्छा माइक नहीं होगा, अच्छी वीडियो क्वालिटी अगर आप नहीं दे पा रहे हो ऑडियंस को, आप पैसा नहीं बना सकते। इतना इजीली लोग ग्रो नहीं कर पाते। क्या इनमें बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं लगती? बिल्कुल तो सही। बाकी अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन देख सकते हो। ओके आपको ओके, कोई दूसरा थैंक यू सर। क्वेश्चन? नहीं सर मेरा। ठीक है, ओके। ओके ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा अभी सबसे पहली चीज़ मैं एक बात और बता दूं आपको, और थोड़ा सा मेरा गला खराब हो रहा है, मैं इसलिए बस चाय पीता रहूँगा, ठीक है? इसके लिए सॉरी। जी। निशा यास्मीन। ओके ओके, 1 मिनट मैं आपको कर देता हूँ। देखो जिसका मैसेज सबसे पहले आ रहा है मेरे पास, मैं उसी को ही अनम्यूट कर रहा हूँ। तो प्लीज ये मत सोचना कि इससे मेरी दुश्मनी है, उससे मेरी दोस्ती है कि मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, इनको अनम्यूट नहीं कर रहा, ठीक है? ऐसा नहीं है। जिसका मैसेज मेरे पास सबसे पहले ऊपर मुझे नजर आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, उनको ही मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को आप, निशा यास्मीन।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बहुत बढ़िया, आप बताइए जी। अल्हम्दुलिल्लाह सर, दो क्वेश्चन हैं मेरे। पहला तो ये कि लोगों हम्म को जब हम वीडियो दे देते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि हमने तो ऐसे ही आपसे डिटेल्स लेनी थी, हमने तो कोई काम करना ही नहीं था। तो सर इसके लिए क्या करें? दोबारा रिपीट करना क्वेश्चन। सर जब हम वीडियो दे देते हैं ना, फर्स्ट वेबिनार ओरिएंटेशन वीडियो, देन वो कहते हैं कि हमने तो ऐसे ही जी, आपको मैसेज किया था, हम तो करना ही नहीं चाहते, ये वीडियो आप रख ले हैं। तो वो तो सीरियस ही नहीं है पर्सन, जाहिर सी बात है। वो बस ऐसे ही बातचीत करने के लिए आपको उसने मैसेज कराया, उसे कोई काम वाम नहीं करना। अच्छा, ऐसा कितनी बार होता है आपके साथ में? सर 2 से 3 बार हो चुके हैं, तो मैंने कहा कि लाइव भी पूछूं एक बार। हम्म 2 से 3 बार कितने लोगों में से? सर लीड तो बहुत कम ही आती है, 2-3, मतलब 10 लीड आ जाते हैं, उनमें से 2-3 ही होते हैं जो सीरियस होते हैं। देखो, रेशो यही होता है। ठीक है, रेशो यही होता है। ये मत सोचना कि आप काम नहीं कर पा रहे हो सही से। रेशो यही होता है, 10 लीड अगर आप लेकर के आ रहे हो तो उसमें 3 या 4 ही आपके सीरियस होते हैं लोग। और हर चीज के अंदर एक लॉ ऑफ एवरेज होता है। अगर आपके पास कुछ परेशान करने वाले लोग भी आ रहे हैं ना इस तरीके के, तो ये भी नॉर्मल है। जी। मेरे पास भी आते हैं, सबके पास में आते हैं। अगर आपको परेशान कर रहा है कोई इंसान, उसको सीधा ब्लॉक कर दो। ठीक है। एक बात मैं कहता हूँ, देखो, अगर आप रोड पे चल रहे हो, ठीक है, और सामने से कुत्ता आ रहा है, तो वहां पता लग जाता है वो काटने आ रहा है या प्यार करने आ रहा है। ठीक है। तो आप पहचान लिया करो सामने वाला पर्सन किस वे में बात कर रहा है। अगर आपको लग रहा है वो सही बात नहीं कर रहा, उसे ब्लॉक कर दो। जी सर। सर ये एक और भी है कि लोग कहते हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, हम क्यों करें, इससे अच्छी तो यूएसए की है। क्या है, मैं समझा नहीं क्वेश्चन, आपके वॉइस ना क्लियर नहीं आ पा रही। वो सर इंटरनेट इशू है, इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, हम क्यों करें, यूएसए से बेहतर कंपनी हम्म। है, हम उसमें करेंगे। तो सर उनका क्या है? आप उनसे पूछो भाई, बेहतर क्या है उसके अंदर बताओ। मेरे से कोई कहता है एफएलपी बेहतर है, मेरे पास आते हैं लोग, है ना। तो मैं उनसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ बेहतर क्या है, तो उनकी एक ही बात होती है कि इतनी बड़ी कंपनी है, इतने देशों में चल रही है, इतना पैसा कमा रही है। वो सब ठीक है, वो बहुत बढ़िया कंपनी है, मैं एग्री करता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि जो ग्लोबीज है वो दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी है। मैं नहीं कह रहा। हो जी सकता है और भी अच्छी कंपनीज हो। मगर आपको क्या सूट कर रहा है, ठीक है। आप किस चीज में फिट हो रहे हो, आप वो तो देखो। आपका बजट नहीं है 10-15 हज़ार रुपए का भी। आपका बजट नहीं है प्लस पैकेज परचेज करने का। और आप एफएलपी से आ रहे हो, जहाँ पर 1.25 लाख रुपए की ज्वाइनिंग होती है। आप काम कर लोगे, मुझे बताओ। जी जी। 1.25 लाख रुपए की ज्वाइनिंग होती है, आप उनको इस तरीके से समझाओ, है ना। हर चीज के प्रोस और कॉइन्स कॉन्स होते हैं। तो आप अगर किसी और कंपनी में जा रहे हो, तो आप देखो कि आपके सूटेबल है या नहीं है। मैं नहीं कहती आपको आप मेरे साथ में काम करो, कहीं और काम कर लो आप, कोई बात नहीं। इस तरीके से आप बात करो जैसे आप सामने वाले को ये लगे कि आपको उसकी नीड नहीं है, उसको जी आपकी नीड जी है ना। सर। कंसल्टेंट बनकर काम करो, एक सेल्स पर्सन बन के काम मत करो। तो सर ये सामने वाला भी पर्सन है, समझेगा यार ये। सॉरी सर जी जी, आपको बोलिए। रोक रही हूँ, ये भी है कि एक मेरे पास लीड आई थी, जब मैंने उसका इन्वेस्टमेंट का बताया तो आगे से उसने अब्यूज लैंग्वेज शुरू कर दी, बहुत बदतमीजी की। मैंने ब्लॉक तो कर दिया, हम्म लेकिन वो डिटेल्स दी, लेकिन उसने फिर भी, वो जब इन्वेस्टमेंट का उसने चला तो जी उसने शुरू कर दिया और बदतमीजी की। तो हम्म। तो देखो, सर ये इसका तो क्या हर जगह करें? पर होता है। देखो, मैं इसका को क्या आंसर दूं, मुझे बताइए आप। अगर मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, ना तो उसको हम देख कर बता सकते वो कैसा है, ठीक है, जब तक आप उससे बातचीत ना कर लो। तो जब तक आप उससे बातचीत नहीं कर लो, पता नहीं। तो हर जगह पर होता है, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो अच्छे बच्चे भी होते हैं, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं जिनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, और खराब स्टूडेंट भी होते हैं, है ना, जो हमसे चिढ़ते हैं जी सर। या हमसे नफरत करते हैं। तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो पार्ट है, उस चीज का पार्ट है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको शख्स अच्छा नहीं लग रहा या आपको वो पसंद नहीं कर रहा तो आप उस क्लास से बाहर निकाल के फेंक दो। या आप कहीं जी जॉब कर रहे हो, तो आपके बराबर में जो पर्सन बैठा है एम्प्लॉय, आपको वो पसंद नहीं आ रहा, आप बॉस से कहोगे और बाहर निकाल के फेंक देगा उसको। ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये जी पार्ट है आपके काम का। तो आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप उससे किनारा कर लो, साइड हो जाओ, उसमें अपनी जी। इन्वॉल्वमेंट मत रखो। बस इसका यही एक तरीका है। थैंक यू सर। ठीक है। ओके ओके। मैं आपको म्यूट कर दीजिए आप। रहीमा। ओके, 1 मिनट। जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं सर? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मेरी कुछ क्वेश्चंस है आपसे।
सर 3 क्लाइंट्स आए थे, उन्होंने मुझसे ओरिएंटेशन वीडियोस मांगी। 3 ही क्वेश्चन पूछना, ठीक सॉरी। है? हाँ, ओके। 3 ही क्वेश्चन सर पूछना। मेरे हाँ। पास काफी सारे क्लाइंट्स आए थे, देन उसमें से 3 क्लाइंट्स जो थे उन्होंने मुझसे ओरिएंटेशन वीडियोस मांगी। मैंने उन्हें डिटेल्स वगैरह ठीक है। प्रोवाइड कर दी। उसके बाद 2 ने कहा कि फालतू का स्कैम है, आप लूट रहे हैं हमें, हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हम्म। करनी, और तीनों ने ब्लॉक हम्म। करके और मुझ पे बदतमीजी करके चले गए सर। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, अगर कोई पर्सन आपसे बोल रहा है कि भाई ये फेक है, ठीक है, एक चीज और समझो आप। अगर एक तो होता है ऑब्जेक्शन, जैसे जी। मुझे आपके काम में कोई डाउट नजर आ रहा है, ठीक है, हम्म। और मैं सीरियस हूँ या नहीं हूँ, आप कैसे पहचानोगे? कि अगर मैं आपसे उस क्वेश्चन के, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, और आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि मैं सीरियस हूँ और मैं उसका आंसर आपसे पता करना चाह रहा हूँ। अब दूसरी बात क्या है, या तो मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्योंकि मुझे काम नहीं करना, तो मेरे पास कोई रीजन भी नहीं है मना करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके काम को या तो उल्टा सीधा बोलूंगा या गलत बोल के क्या करूंगा, आपको कुछ और बातें भी आपसे ऐसे ही करने लग जाऊंगा। तो आपको वहां सेंस हो जाना चाहिए कि ये पर्सन ना, इसका कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं है, ये सिर्फ फालतू की बात कर रहा है, ठीक है। अब कोई अगर जेन्युइन पर्सन होगा, वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपसे क्वेश्चन करेगा और उस क्वेश्चन के आंसर का वेट करेगा, देन उसको आपको आंसर करना है, ठीक है। कोई भी बोल रहा है फेक है, स्कैम है, आप उसको बोलो देखो भाई, फेक स्कैम वहां होता है जहां पर आप पैसा देते हो और आपको लोग गारंटी देते हैं कि भाई आपका पैसा इतने दिन में इतना हो जाएगा, उतने दिन में इतना हो जाएगा, हम कुछ सब कुछ करके देंगे, आपको कुछ नहीं करना। तो आप समझ सकते हो यार फेक है यहाँ। बट जहां हम आपसे कह रहे हैं कि आप यहाँ पर एक पैकेज परचेज करोगे और उसको प्रमोट करके अर्निंग करोगे, और जिसके बारे में आप ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है, आप यूट्यूब पर गूगल पर पढ़ सकते हो। और दूसरी चीज, कोई भी वो कंपनी जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होती है वो फेक नहीं होती। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं है। तो आप इस तरीके से उनको समझा सकते हो, मान ओके जाते हैं थैंक लोग, यू। इतनी इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। अच्छा सर, वन मोर क्वेश्चन और है। एक नहीं, 2 और पूछिए, अभी आपके 2 आप तो बाकी हैं। जी। सर एक और बता। अच्छा सर, मेरे पास एक क्लाइंट्स और आई थी, उन्होंने मुझसे पूछा, उस वक्त सेल लगी हुई थी, हम्म। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम्म। मुझे ना पहले ना प्राइम पैकेज बाय करना है, लेकिन अगर सेल नहीं हुई हाँ। तो मैं प्रो पैकेज बाय करूंगी। मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, आपको जोन सा करना है आपको कर लीजिए। तो फिर कहती है कि हम्म। अगर मैं मैम खतीजा से करती हूँ तो मेरा और आपका फायदा क्या होगा, या आपका और उनका फायदा क्या होगा? अच्छा। अगर कोई भी आपसे पूछता है कि भाई आपका इसमें क्या फायदा है ना, जी। वैसे मेरे पास सच बताऊं, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज तक मेरे पास ये क्वेश्चन नहीं आया है कि इसमें आपका क्या फायदा होगा। तो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि आपका इसमें क्या फायदा, तो आप उसको बेसिकली, झूठ तो बोलना नहीं है, ठीक है, झूठ की बुनियाद नहीं रखनी अपने काम के अंदर। आप क्या बोल सकते हो कि देखो, आप मेरे साथ अगर ज्वाइन करते हो, इसमें मेरा बहुत थोड़ा सा फायदा होगा, डेफिनेटली होगा, है ना। आज के डेट में किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी को गाइड करे, मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो डेफिनेटली इसमें मेरा फायदा है। पर मेरा जो फायदा है और जो आपका फायदा होने वाला है ज्वाइन होने के बाद, वो उससे बहुत छोटा है, ठीक है। मेरे को जो आपका कमीशन, मुझे ऑनेस्टली कमीशन मिलेगा और बहुत छोटा कमीशन है, बट जब आप मेरे साथ ज्वाइन कर लोगे, तो मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, देखिए मेरे साथ इस पर्सन ने ज्वाइन करा है, इस पर्सन ने ज्वाइन करा है, इस पर्सन ने ज्वाइन करा है, इतने लोगों ने मेरे साथ अभी तक ज्वाइन करा है, ठीक है। इनके बदले में मुझे कुछ कमीशन तो मिला, मगर इन लोगों ने यहाँ से इतनी ज्यादा अर्निंग जनरेट करी है, ठीक है। इस टीम के ही लोग हैं, इन्होंने इतनी ज्यादा अर्निंग जनरेट करी है। जो भी पर्सन ज्वाइन करता है उसके स्पॉन्सर को फायदा होता है, डेफिनेटली होता है, बट उसको बहुत कम फायदा होता है उसके मुकाबले कि जब आप ज्वाइन कर लेते हो उस ज्वाइन होने वाले पर्सन को होता है। क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर आप पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, मगर आपको एक मेंटोरशिप मिलती है, ठीक है। आप पैसा एक बार दोगे ज्वाइन होने के लिए, बट जिसको पैसा दे रहे हो ना, वो आपको लाइफ टाइम तक सिखाएगा कि आपको अर्निंग कैसे करनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा। तो इस तरीके से आप बात करोगे तो मुझे नहीं लगता सामने वाला नहीं माने। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अब कौन है? शाहरुम खान। जी। 1 मिनट, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, शाहरुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप शाहरुम भाई? अल्लाह का
मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। मैं तो अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। मैम खदीजा ने मुझे ज्वाइन करवाया काउंसलिंग करके। ओके मैंने अभी ओके ओके। प्लस प्लस वाला मैंने पैकेज परचेज किया है। अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन मेरा थोड़ा आप ना माइक को पास करके बोलिए, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। ये क्वेश्चन था सर, ऑनलाइन स्कैम सर क्यों मानते हैं लोग, इतना क्यों डरते हैं उसको अप्लाई करने से सर? कुछ कुछ चीजें देखो ऐसी होती है एक्चुअली, जो हम्म बोलिए कुछ कुछ बोलिए चीजें होती है बोलिए। जो स्कैम होती है, लेकिन ग्रोबिस के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें तो मुझे कोई फेक नहीं रहा, लेकिन बाकी लोगों को मैंने देखे रिव्यूज है तो उन्होंने कहा कि स्कैम है स्कैम है। तो मेरा जहां तक लगता है कि मुझे तो ये स्कैम नहीं लगा, तभी मैंने वो किया ना, परचेज किया प्लस। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर ऑनलाइन स्कैम क्यों हो रहे हैं? देखो ऑनलाइन स्कैम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्कैम लोग कर रहे हैं। ऑनलाइन स्कैम करना बहुत आसान है। आपने फिल्में नहीं देखते आप, ठीक है। ऑनलाइन स्कैम करना आसान होता है, लोग इजीली स्कैम कर लेते हैं, तो लोगों का परसेप्शन बन जाता है। जब भी आपसे बोले ना यार ऑनलाइन जो बिजनेस होते हैं ना वो स्कैम होते हैं, आप उनसे बोलो कि देखो भाई, आप जो बोल रहे हो ना स्कैम होता है, आप बोल रहे हो अपना एक्सपीरियंस के बेस पे, है ना। तो जो मैं मानता हूँ स्कैम होता है, मैं ये, है ना, अब वो आपको सुनेगा, उससे एग्री कर जाओ, आप सही कह रहे हो स्कैम होता है। मेरे साथ भी हुआ है, पहले भी लोगों के साथ में हुआ है। बट द थिंग इज कि अगर किसी चीज में स्कैम हो रहा है तो इसका मतलब पूरी इंडस्ट्री स्कैम है। जी एक आम की पेठी में एक आम खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं सारा आम, सारे ही आम खराब हैं, ठीक है। नहीं आप सर, कह सकते हो आम खराब हो गए। दरअसल हाँ, बोलो बोलो। मैं जो हूँ ग्रोबिस ज्वाइन करने से पहले ना, ग्रोबिस मैं थोड़ा सा डरा हुआ था, क्योंकि मेरे कजन के साथ हम्म स्कैम हो चुका था। वो किसी जिस प्लेटफॉर्म पे हुआ था उसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, सॉरी टू से। उसके नहीं साथ लेना हुआ भी तो नहीं, मैं लेना भी बहुत, नहीं। उसने मुझे मना किया था कि नहीं करो नहीं करो नहीं करो हम्म नहीं करो, तो लेकिन फिर भी मैंने सर अल्लाह के ऊपर भरोसा करके मैंने किया है। तो बस ये है कि वेरी मैं गुड। उम्मीद करता हूँ कि मेरी कुछ अर्निंग होगी, ताकि आप मुझे अभी एक मैम बात को। बताओ, आप शाहरुम भाई, आपने ज्वाइन कर लिया है, क्या जी आपको अब जी। भी कोई डाउट है स्कैम क्यों करके, या आप सेटिस्फाइड हो? नहीं नहीं सर, मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता कि लोगों को मिलता क्या है स्कैम करके सर? और इस वजह सर से ये मैं, आप मुझे जो हाँ ये हाँ, नेटवर्क है, इसका नाम खराब हो जाता है, और भी कुछ अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है उनका भी नाम खराब हो जाता है सर, ऑनलाइन बिजनेस के उसमें। असल आप में ना समझ रहे होंगे ऑनलाइन मैं क्या स्कैम कहना करना चाह स्कैम ना हर इंडस्ट्री के अंदर होता है, हर इंडस्ट्री के अंदर होता है। और इतना नकली भी होता है, पहचान नहीं सकते। तो नकली क्यों है? रहा हूँ। क्योंकि असली है। समझ पा रहे हो आप, लॉजिक समझो आप। कोई चीज जी जी स्कैम जी तब है क्योंकि उसका ओरिजिनल है। 2000 का नोट नकली जी है जी क्योंकि उसको ओरिजिनल है। अगर ओरिजिनल नहीं होगा तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जी लोग स्कैम करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज खोल के, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज खोल के, क्यों? क्योंकि इन कंपनीज के अंदर ऑथेंटिक कंपनीज हैं, ओरिजिनल बढ़िया कंपनीज हैं जो पैसा बनाती हैं, पैसा कमवाती हैं लोगों को। तो बिल्कुल लोगों बिल्कुल। का जहाँ पर यकीन ज्यादा होता है ना, तो लोग वहीं घुसते हैं स्कैम करने के लिए कि यार इनको इस चीज के ऊपर यकीन है। पास के अंदर बहुत जी सी कंपनीज ऐसी आई जिनको ये मालूम था कि नेटवर्क मार्केटिंग पर लोगों को बहुत यकीन है। पहले फ्रॉड नहीं होते थे, पहले तो लोगों को बहुत यकीन था। एमवे कंपनी थी, एमवे अब भी कंपनी है, टॉप कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, उससे शुरुआत हुई थी। तो इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग की भी शुरुआत हुई। तो यहाँ पर जब लोगों ने ज्वाइन करा तो लोगों का भरोसा बना। लोगों ने देखा सेमिनारों के अंदर यार ये बंदा इतना पैसे कमा रहा है, ये लाख रुपए महीने कमा रहा है, 2 लाख महीने कमा रहा है। तो लोगों का यकीन बन गया। अब लोगों ने क्या करा कि यार इनका यकीन जब बन चुका है ना, बिलीफ सिस्टम बन चुका है, अब यहीं घुसकर स्कैम करना स्टार्ट कर दो। तो जहां पर लोगों का यकीन ज्यादा होता है, स्कैम वहां पर होना बहुत आसान हो जाता है। समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बाकी इधर उधर की टेंशन ना लेके सेटिस्फाई रहो, क्योंकि आपने जो ज्वाइन किया है प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज यार, 3600 रुपये का पैकेज आपने पैकेज से स्टार्ट करा है। छत्तीस सौ जी रुपए जी। के अंदर आज की डेट में कौन सा बिजनेस स्टार्ट होता है, बताओ मुझे। कोई सा भी नहीं, कोई सा भी नहीं। मैं मानता हूँ 3600 रुपये में प्लस पैकेज में आपकी शुरुआत में जो है अर्निंग कम होगी, हो सकता है कोई प्रो पैकेज परचेज करे आपसे, बट आपको 1500 कमीशन है। पर पॉइंट जी ये है कि आप उसको अपग्रेड करके आगे जब पैसा कमा लोगे
तो उसको बड़ा पैकेज जब आप ले लोगे, आपकी अर्निंग भी ज्यादा होगी, डेफिनेटली होगी। तो आपने एटलीस्ट अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया 3600 रुपए के अंदर। जी बिल्कुल। ये बस चीज होती सर है, यही आप थोड़ा इस सा तरीके से समझाओगे ना। जी जी, बस ये हम्म। थोड़ा सा यही तो मुझे आपसे पूछना था, बाकी सब क्लियर है मुझे, ओके। मैंने ज्वाइन करा हुआ है। ओके शाहरुम भाई। ओके शाहरुम भाई, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। ओके, हु इज नेक्स्ट? जोबिया अरशद। वेट। जोबिया अरशद जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? हेलो मेरी सर, आवाज आ आपको रही है मेरी आपको? आवाज़ आ सुन रही है? पा रही हैं आप मुझे? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी जी सर, मेरा कैसे हैं ना आप? आपसे ये क्वेश्चन है कि हेलो सुन रहा हूँ मैं, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, आपको मेरी आवाज़ आई है? हाँ जी, आ रही है, सुन रहा हूँ मैं आपको, बोलिए। जी जी सर, मैं हम्म, आपसे ये क्वेश्चन है कि लीड्स जो है जो इंस्टा से हमें डायरेक्ट डीएम करती हैं, तो उन्हें हम व्हाट्सएप का हम्म, नंबर देते हैं। मोस्टली ऐसी होती हैं जो कहते हैं आप हमें इधर ही डिटेल्स बताते इन्वेस्टमेंट है या नहीं। तो उन्हें कितनी दफा हम कहते हैं कि नहीं, आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पे मिलेगी, जैसे पीडीएफ में है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम यहाँ नहीं सेंड कर सकते। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल। व्हाट्सएप पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और उसके बाद जवाब देना तो मुनासिब ही नहीं समझते, और अगर खुद मैसेज करें तो सिंग कर देते हैं और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखिए जोबिया, इसका आंसर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यही सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, और दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं। अगर कोई पर्सन वहीं डिटेल मांग रहा है, वहां डिटेल जी मत दो, ठीक है? अगर आप व्हाट्सएप पर लेके आ रहे हो ना उसको, थोड़ा एफर्ट लगा के, तो आप इससे ये भी समझ सकते हो कि वो पर्सन सीरियस है, जी इसलिए आपके व्हाट्सएप तक आ गया। सीरियस नहीं जी होता तो वो वही आपसे जी बिजनेस की डिटेल्स नहीं लेता, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट्सएप पर आ गया तो फायदा क्या है कि आपका स्टेटस देख सकता है वो। और आप अमूमी तौर पर सबसे ज्यादा अगर कोई प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है सोशल मीडिया के लिए, तो वो व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप को सबसे जी ज्यादा ओपन करा जाता है पूरे दिन के अंदर। और व्हाट्सएप के जी स्टेटस लोग लाजमी देखते हैं। आप कोई पता होगा, आप इंस्टाग्राम की स्टोरी देखो मत देखो, फेसबुक की स्टोरी देखो मत देखो, बट आप व्हाट्सएप के स्टेटस जरूर देखोगे। तो नॉर्मली ये वाली बात होती है, इसलिए हमको व्हाट्सएप पर लाते हैं जी ताकि वो हमारे फॉलोअप में कनेक्टेड रहे। ठीक है? अगर कोई पर्सन आपका जी रिप्लाई नहीं कर रहा वीडियो देखने के लेकिन बाद, सर अब आप उसको मैसेज डाल सकते हो कि आपने अभी जी तक वीडियो देखी या नहीं देखी। ठीक है? और अगर रिप्लाई फिर भी नहीं कर रहा तो ये चीज नॉर्मल है, उनको जी फॉलो अप में रखो, आगे आपसे कॉन्टेक्ट में जरूर आएंगे वो। जी वैसे ये है कि वो स्टेटस वगैरह देखते हैं, लेकिन मैंने एक दो दफा पूछा भी था, लेकिन वो सीन करते उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं करते। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक लीड आई है, हाँ जी। उसको मैंने सारा गाइड किया, इवन उसने प्रो के लिए वो कन्वेंस हो गई, उसने कहा ठीक है आप मुझे अकाउंट नंबर सेंड दो। तो उसने पहले मुझे बताया कि मैंने वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में गई, उन्होंने 1.5 लाख रुपया इस तरह से बना, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, हम्म, तो इसलिए मैं अपनी फैमिली को हम्म, सपोर्ट करने के लिए, कि उसने काफी लंबा वॉइस नोट भेजा, फिर मैंने उसे सारा के गाइड किया, आप इस तरह से ये है। तो एट दी एंड उसने मुझसे कॉन्टेक्ट नंबर, वो बैंक अकाउंट का नंबर लिया है, और उसके बाद मैंने शाम हम्म। को दोबारा मैसेज किया और उसने ब्लॉक कर दिया, बट वो इंस्टा से भी और इधर से भी। होता यह है कि कभी कभी ऐसा होता है, जब हम ज्यादा लोगों से बातचीत करते हैं ना, तो उनको फेक फ्रॉड लगने लगता है, और बहुत से ना बेवकूफ लोगों की कमी नहीं है, मैं आपको बता दूं पहले ही। ऐसा होगा आपके साथ में कि लोग भी आपको ब्लॉक करके जाएंगे। ये मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले सेशन में ये चीज क्लियर करी थी कि हमारे साथ भी ये चीजें होती हैं, लोग हमें ब्लॉक भी करते हैं, लोग हमें रिप्लाई भी नहीं करते, लोग हमारे फोन भी काटते हैं। सब चीजें नॉर्मल है। बट ये है कि ये एक लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस का लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। आपके पास जितनी ज्यादा लीड्स होंगी ना, तो आपको इन छोटी चंदी लीडों से फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनको इग्नोर कर दोगे, और आप उन लोगों पे काम करोगे जो लोग आपके साथ सीरियस हैं। तो आप फोकस करो कि आप कैसे ज्यादा लीड जनरेट कर सकते हो, ताकि आपको फर्क ना पड़े इन जैसे लोगों से। ठीक है सोबिया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, हम नेक्स्ट देख सकते हैं। ईशान। हाँ जी, 1 मिनट। यहाँ पर ईशान, हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है।
सर मैं कोर्सेज के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। एक ये कि कोर्सेज हम ट्रेनिंग के दौरान कर सकते हैं या ट्रेनिंग के बाद करेंगे? देखो, कोर्स अलग चीज़ है, ट्रेनिंग अलग चीज़ है। कोर्सेस वो चीज़ हैं जो आपने पैसे के बदले में आपको मिले हैं, ठीक है। उनसे अपने आप स्किल अपग्रेड करते हो और आगे आप जॉब कर सकते हो। तो कोर्सेज और ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि आप ऑनलाइन किस तरीके से इन्हीं कोर्स को सेल करके अर्निंग कर सकते हो। तो अब आप देखो आपके लिए क्या प्रायोरिटी ज़्यादा है। ऑफ कोर्स अर्निंग करना होगी, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, आप मेंटेन कर लो दोनों को, ठीक है। आधा घंटे ट्रेनिंग देख लिया आपने, 20 मिनट आपने डेली कोर्स देख लिया। ये आपके ऊपर है, कोई बाउंडेशन नहीं है। कंपनी नहीं कहती कि आपको ये पहले पूरा करना है, ये पहले पूरा करना है, नहीं। ये इट इज टोटली ऑन अप यू। बिकॉज जो कंपनी है उसमें आपको फुल छूट मिली हुई है, ठीक है। किसी भी ये बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये पहले करना है या वो बाद में करना है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर काम कर सकते हो। आपको चाहिए कि मुझे पैसा ज्यादा कमाना है, पहले पैसा कमाना है, तो आप ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करो और कोर्सेज आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना आप टाइम देना चाहो कोर्सेज को उतना टाइम दे सकते हो। और सर ये कोर्सेज सीख के मैं आगे वेबसाइट्स और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वर्क कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। आप यहाँ से चीज़ों को सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। जब आपको लगे यार मैं काफ़ी काम सीख चुकी हूँ, फिर आगे आप काम के लिए आप आगे मैसेज कर सकते हो, लोगों क्लाइंट ढूंढ सकते हो। ये चीज़ आप कर सकते हो। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा है कि हम अगर फॉर एग्जांपल 5 लिंक्स हैं कंपनी के, एक टेलीग्राम पर है, इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पर, हाँ, तो अगर हम दो तीन ठीक। ऐप्स यूज करें, दो तीन यूज ना हम्म। करें, तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, लीड जनरेशन के लिए बात कर रहे हो आप, वर्क करने के लिए। जी। जी। हाँ। देखो, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप ना, ज़रूरी नहीं है आप इंस्टाग्राम पे काम करो, फेसबुक पर भी काम करो, और टिंडर पर भी काम करो, यहाँ भी काम करो, वहाँ भी काम करो, स्नैपचैट पर भी। नहीं नहीं नहीं। आप उस जगह काम करो जिस जगह आप कंफर्टेबल हो, जिस जगह आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो जिस ऐप को। ऐसे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, इंस्टाग्राम को सही तरीके से यूज़ कर पाते हैं, रील बनाना जानते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर ही काम करो चाहे, बस। इंस्टाग्राम ही आपको इतना पैसा कमा के दे देगा कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो इंसान अदर प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है, लिंक्डइन यूज कर रहा है, फेसबुक यूज कर रहा है, वो इंस्टाग्राम जरूर यूज कर रहा है। तो इंस्टाग्राम इज बेस्ट प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। चेक करते हैं हु इज नेक्स्ट। अच्छा, एक बार यार कमेंट भी बता दें क्या, जिस तरीके से भी हमारा वन ऑन वन इंटरेक्शन चल रहा है, वन ऑन वन Q&A चल रहा है, मजा आ रहा है इसमें आप लोगों को? ये तरीका सही है? मीनाहिल फातिमा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मीनाइल फातिमा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बढ़िया जी, बताइए क्या क्वेश्चन है आपकी? आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो 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 हेलो। इतनी देर में आवाज़ आ फिर रही वो है? चले जाएंगे। जी जी सर, आ रही है। अब आइए मुझे आपकी आवाज़, जी पूछिए। तो नेटवर्क इशू था। जी पूछिए। सर एक लीड है, वो क्वेश्चन ये करती है कि मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करती, तो अब इसको हम कैसे हैंडल करें? व्हाट्सएप यूज, ये ये कौन से देश में रहते हैं भाई? सर व्हाट्सएप यूज एक्चुअली नहीं करते? फर्स्ट है। यस सर, एक्चुअली न्यू फर्स्ट लीड है आई थिंक ये मेरी, हाँ, जो कह रही है कि मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करती। परचेस कर लिया उनने पैकेज? नो सर, वो इंस्टा पर ही ये कह रही है पैकेज कि मैं परचेस व्हाट्सएप अभी नहीं यूज किया? नहीं करती। हाँ। मैं एक बात बताऊं, मैं मुझे ये एक फेक ऑब्जेक्शन लग रहा है। आप खुद बताओ फातिमा जी, आज की डेट में जो इंसान इंस्टाग्राम यूज कर रहा है वो व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा होगा? आप खुद बताओ मुझे। सर, मुझे भी यही लगता है। है ना? हाँ, तो आप उनसे क्वेश्चन करो ना कि मैम आप इंस्टाग्राम तो यूज कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे? पूछो उनसे ये बात, आपको खुद ही और बताएंगी जैसे फिर। और सर हम्म। जैसे कि हमारे फ्रेंड सर्कल में वो डिटेल्स ले रहे हैं, मतलब मुझसे कि 3-4 लोगों ने डिटेल्स ली जरूर है, पर उसे जो जी। सीरियस नहीं ले रहा, तो उसे हम किस तरह हैंडल करें?
देखो डिपेंड करता है कि आपने अभी तक किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करा है एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ बिजनेस लेडी, है ना। अब कोई मेरे इंस्टाग्राम पर आएगा तो वो देखेगा मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, तो जहां तक चांसेस है, काफी चांसेस है कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, मेरी बातों से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि उनके सामने आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो आपको सीरियस क्यों नहीं ले रहे। अब जिस तरीके से मेरे साथ लोगों के जो है कुछ मेरे पास डाउट आते हैं कि वो बोलते हैं कि सर ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कि आपने कितनी अर्निंग करी अभी तक। अच्छा, ये वाले ऑब्जेक्शन मेरे पास नहीं आते। ठीक है, तो ये मैटर करता है आप कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो सामने वाले पर्सन को। इसको आप अच्छा किस तरीके से कर सकते हो फातिमा, कि आप अपने ही ब्रदर सिस्टर वगैरह से, है ना, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, फिर उनको एक बार कॉल पर बात करने की उनसे कोशिश कर सकते हो आप, है ना। एक उनको क्लाइंट बना लो, ओके सर। आप क्या बन जाओ स्पॉन्सर, और उनसे बात करो उनको क्लाइंट बना के, और उनसे फीडबैक लो। मैंने भी आपसे एज अ स्पॉन्सर बात करी है ना, एज अ बिजनेस लेडी बात करी है, आपको कैसा लगा, मेरी मेरी वॉइस सही थी, है ना। हो सकता है वो थोड़ा मजाक मजाक भी करे आपके साथ में, पर वो आपको थोड़ा डाइजेस्ट करना होगा, और अगर आपको इम्प्रूव करना है अपने आप को तो ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। और इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी फीडबैक लो लोगों से, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसी है, एक बार आप देखें और मुझे देख के बताएं कैसी लग रही है, क्या लग रहा है आपको कि मैं कुछ बिजनेस कर रही हूँ या नहीं कर रही। आपको खुद आप इंप्रूव करते चले जाओगे। ओके सर। सर एक क्वेश्चन ये है कि अगर लोग कहते हैं कि आपको जो मतलब हमारे ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा होगा, आपको कितनी इनकम होगी इससे? मैंने इसका आंसर कर दिया फातिमा। आई थिंक आप शायद बाद में आपने ज्वाइन करा होगा, कि आपको उनको बोलना है जेन्युइनली, आप उनको बताओ कि जी हाँ बिल्कुल मुझे आपसे फायदा होगा, मगर माय डियर फ्रेंड, है ना, कि आपको जो फायदा होने वाला है वो बहुत ज्यादा है इससे कि जो मुझे फायदा होगा, मुझे वो थोड़ा सा कमीशन मिलेगा आपके ज्वाइन कराने से। बट यहाँ पर आप ये चीज देखिए कि आप अगर ज्वाइन करते हो तो आप कितना बड़ा अमाउंट यहाँ से जनरेट कर सकते हो। ठीक है, ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम अर्निंग है आपकी। यहाँ से एक बार आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप एक बार पैसा दे रहे जी हो, जी। एक बार प्रॉफिट दे रहे हो किसी को, बट यहाँ से प्रॉफिट लाइफ टाइम ले रहे हो आप, क्योंकि आपको लाइफ टाइम की मेंटोरशिप भी मिलती है। मैं आपको सिखाऊंगी, समझाऊंगी, है ना, आपकी हेल्प करूंगी आगे ग्रो करने में। तो आप उसको दिखाओ कि जो तू परचेज कर रहा है वो बहुत वैल्यूएबल चीज है। ठीक है, तो जब आप वैल्यू बना देते हो ना किसी चीज की, और उसको लगता है यार प्राइस कम है इसका, वैल्यू ज्यादा है, फिर वो उसके डाउट बहुत कम रह जाते हैं, और ऐसे डाउट नहीं आ पाते। फिर कोशिश करा करो कि वैल्यू बना पाओ हमारे पैकेजेस की। ठीक है सर, इंशाल्लाह आई विल बेस्ट। ओके, ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। यू वेलकम। हाँ जी, तो अब कौन है? दानिया वलीद। वेट 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 वेट। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, कैसे हैं आप? जी ठीक। हाँ जी, तो क्या डाउट्स हैं आपके? मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने आज ही मतलब ज्वाइन किया है, बट मुझे ये नहीं आज समझ आ ज्वाइन रहा किया है आपने? कि जी। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे ये हम्म। क्वेश्चन है कि इसे अर्निंग कैसे करनी है, मतलब कि अभी तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया इस बारे में कि मतलब करना क्या है, प्रोसेस क्या है सारा। मैं समझ नहीं पा रहा, आपने ज्वाइन कर लिया है पर आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या है, तो आपने मीन्स क्या चीज मुझे देख करके ज्वाइन करना करा है? क्या है जिससे मुझे अर्निंग होगी, मतलब इनकम आना अच्छा, स्टार्ट अभी होगी। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपने अभी ज्वाइन किया है, तो आपने क्या चीज समझ करके ग्रोबिस को पैसे दिए हैं? आपने ज्वाइन किया है, आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या किया जाता है? एक बार मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आई थिंक मतलब कुछ वर्क है जो मुझे करना होगा, जिससे मुझे मतलब उन्होंने कहा स्किल सिखाई जाएंगी, स्किल सीख कर ओके, स्किल अर्निंग सिखाई होगी। जाएंगे, ठीक है। स्किल सीख करनी होगी, ठीक है। जी। तो और ये था कि वर्क देख, मतलब स्टार्ट होगा तो उस हिसाब से आपको इनकम आना स्टार्ट होगी, बट मैटर मुझे करता वो है ना वर्क वर्क क्या नहीं स्टार्ट होगा। हाँ वो वर्क ही तो मुझे नहीं वही तो समझ आ मैं रहा कह कि रहा क्या हूँ। क्या देखो मेरी बात सुनो, अभी तो आप ग्रोबिज में आए हो, ठीक है। बहुत से जी। फेक प्लेटफॉर्म भी होते हैं, गलत प्लेटफॉर्म भी होते हैं। लाइफ में हमेशा याद रखो, जब तक आपको किसी चीज की क्लियरिटी नजर नहीं आ रही ना, आप कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रहे हो और उसका आपको समझ नहीं आ रहा यार ये क्या है क्या नहीं है, तो उसे
पहले क्लियर करो। आप कभी ये मत सोचो कि यार मैं इस तरह सामने वाले पर्सन से ज्यादा क्वेश्चन करूंगा या क्वेश्चन ही करूंगी तो ये हो सकता है नाराज होता है, इसको भूल जाओ, इसको तरफ रख दो। हमेशा पहले चीजों को क्लियर करो फिर ज्वाइन करो, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं कोई आपको डरा नहीं रहा, मैं जस्ट एक आपके आगे के लिए एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ऐसा होता है लोगों के साथ में, लोग ज्वाइन कर लेते हैं बट ये नहीं जान पाते कि हमें करना क्या है। तो पहले ये चीज जानो कि हमें करना क्या है फिर ज्वाइन करो। ना मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग की ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आप कंपनी के बने बनाए प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस के थ्रू प्रमोट करते हो, ठीक है। और जब भी कोई वहां से सेल आती है तो कंपनी उस पर आपको कमीशन देती है, क्योंकि आपके थ्रू वो प्रोडक्ट सेल हुआ है। अंडरस्टैंड? जी। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है तानिया वली जी, वो प्रोडक्ट क्या है? हमारा पैकेज है हमारे, ठीक है। स्किल कोर्सेज है, वही हमारा प्रोडक्ट है। क्योंकि हमने डिजिटल प्रोडक्ट रखा है, दैट्स वाई, ताकि हमें डिलीवरी वगैरह नहीं करवानी पड़े। आप उसको यहीं बैठे बैठे ट्रांसफर कर सकते हो। तो अभी आपने जो पैकेज लिया है उसमें आपको कुछ कोर्सेज मिले होंगे। कंपनी कहती है आप इनसे लर्निंग करो, लर्निंग करने के साथ में अर्निंग करो। आप लर्निंग तो सीख कर देख कर ही रहे हो कोर्सेज को, इसको प्रमोट करो सोशल मीडिया पर। इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, कहीं भी आप कर सकते हो। वहां से जो भी सेल जनरेट होगी उसके बदले में आपको हम कुछ कमीशन देंगे। अगर आपने प्रो पैकेज लिया है वो 7,000 रुपये का है, उस पर आपको 45 रुपये कमीशन मिलता है। एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको ये, ठीक है। अब बारी आती है कि अब आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप ये है, मैं हमेशा देता हूँ दानिया वरीद, कि आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना अभी, ठीक है। शुरू के 10 से 15 दिन, अगर आप चाहते हो लॉन्ग टर्म तक काम करना चाहते हो, भाई अगर आप ये चाहते हो मैंने अपना जो पैकेज लिया मेरे वही पैसे निकल जाए, तो वो तो ऐसे ही निकल जाएंगे, बहुत आसान है। बट आपको अगर लॉन्ग टर्म तक काम करना है, आप लर्निंग के ऊपर फोकस करो। अब यहाँ पर लर्निंग जो है दो तीन चीजों की नहीं है, काफी सारी चीजें हैं कि आप किस तरीके से प्रोफाइल अच्छी बनाते हो कि लोग आपको देख करके अट्रैक्ट हो, आपकी प्रोफाइल को देख कर लगे होने की एक बिजनेस लेडी है ना। इनके साथ जुड़ने पर मैं एक अच्छा अमाउंट बिजनेस जनरेट कर सकती हूँ। देन आता है हमारा लीड जनरेट करना, कि भाई आपके जो जानकार हैं, आपके जो यार दोस्त हैं वो थोड़े से होंगे, राइट। तो हमें नए जी। लोग कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए लीड जनरेशन का सेशन होता है कि नए लोग लेकर के आए हम। अब नए लोग भी आ गए तो जाहिर सी बात है अभी हमारे अंदर वो स्किल तो है नहीं एज अ फ्रेशर कि उन्हें हम गाइड कैसे करेंगे। लोगों के बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं। उसके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की एक आपकी पूरी की पूरी वीडियो है बना रखी है हमने, और एक फॉलो अप है। तो ये 10 से 11 वीडियोज हैं, आप इनको डेली एक वीडियो देखो इनकी, और उसको राइट डाउन करो, देन इम्प्लीमेंट करो। डेली एक वीडियो देखकर फिर आप देखना आप कितना अच्छे पॉलिश हो जाओगे 10 से 11 दिन में। ये पूरी सीरीज हमने बना दी है, आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, अपने स्पॉन्सर से मिल जाएगी, कंपनी की कंप्लेंट नंबर मैसेज करोगे वहां मिल जाएगी, मुझे मैसेज करोगे वहां मिल जाएगी, ठीक है। ओके। हाँ, तो ये दैट्स सीरीज आप कंप्लीट करो, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर काम करना सीखोगे और ग्रो करोगे। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच। और कोई डाउट आपका? नो नो। ओके ओके ओके। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हमारा 1 घंटा पूरा होने वाला है, तो अभी देखते हैं हम कौन है नेक्स्ट। मिलेनियम डेवलपमेंट, एक बार इनको हम कर देते हैं। भाई अपना नाम पूरा डाला करो, आपका नाम पूरा होना चाहिए ताकि लेने में अच्छा लगे। और अभी जो मैं एक नाम ले रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे जैसे मैं किसी कंपनी का नाम ले रहा हूँ। क्या था? मिलेनियम। जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस सर, मेरा नाम दीपक है सर। ओके ओके और ओके, सर दीपक भाई कैसे हैं आप? मेरी वॉइस आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। यस सर, तो मैं लीड जनरेशन के बारे में बात कर रहा था सर। लीड हमें कहाँ जी, से ज़्यादा लीड्स मिल सकती है? कहाँ से ज्यादा लीड मिल सकती है? ये तो आपको आप जब लीड जनरेट करना स्टार्ट करोगे ना तो आपकी पकड़ बनती चली जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप से बहुत अच्छी लीड जनरेट कर लेते हैं, कुछ इंस्टाग्राम से कर लेते हैं, कुछ स्नैपचैट से भी करना जानते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, आप इंस्टाग्राम पर लीड जनरेशन करो क्योंकि ये बेसिक है। यहाँ से आप कर सकते हो स्टार्टिंग में अच्छी लीड जनरेट, और जब आपको अच्छे तरीके से करनी आ जाए फिर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी मूव कर सकते हो। यस सर, अब इसके लिए इंस्टाग्राम पर मैंने वन इंस्टाग्राम। मंथ हम्म वन हम्म मंथ हम्म, काम किया है, बट उसमें रिस्पॉन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 लीड्स आती है एक दिन में। बट उसमें फॉलोअर मेरे अच्छे हो गए हैं, 1 महीने में 2,353 फॉलोअर्स हैं आज के दिन इस टाइम पर। क्या बात है, उनकी पर कॉन्ग्रेचुलेट।
फॉलोअर तो अच्छे आए हैं, फॉलोअर खैर 2.5 के पहुंचने वाले हैं, बट उसमें से अच्छा रिस्पॉन्स भी तो आना दीपक, चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा, आप रील वगैरह बनाते हो या किस तरीके से लीड जनरेट करते हो? क्या मेथड है आपका लीड जनरेशन का? रील्स बनाता हूं मैं। रील्स बनाते हैं आप प्रमोशनल यस वाली? सर। उसमें से डीएम करने को वेरी गुड, कहता हूँ तो कुछ करते हैं, कोई वेरी कमेंट गुड। करता है। कितने डीएम आ तो जाते उसी हैं एक रील पर आप पर? ऑन एवरेज कितना है आपका? एक रील पर सर 2 से 3 होते हैं बस। 2 से 3 आते हैं? देखो 2 से 3 आ रहे हैं, मगर रील बनाकर लीड जनरेट करना ये एक सबसे बढ़िया वे है लीड जनरेट करने का। क्योंकि आपके पास हो सकता है लीड्स कम आ रही हो, मगर माय डियर फ्रेंड, आपके पास इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स आ रहे हैं, आपकी रीच बढ़ रही है, और ऑन द कहीं ना कहीं आपका इंस्टाग्राम ग्रो कर रहा है, राइट? और अभी आपने बनाना स्टार्ट किया है, आप बनाते रहोगे बनाते रहोगे बनाते रहोगे, ऐसा भी टाइम आएगा कि आपकी जो रील आज की रील है, और बाद में जो आप 10वीं 11वीं 12वीं या 20वीं रील बनाओगे, वो आज वाली से बहुत बढ़िया होगी। और उसकी वजह से यस। आपके पास हो सकता है बहुत सारे फॉलोवर्स आ जाएं, बहुत सारी लीड्स आ जाएं, नई नई, है ना? क्योंकि लीड जनरेशन का जो काम है ना, ये रील से बढ़िया कुछ नहीं है। और रील्स बनाने वाला जो काम है, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके ही आ पाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों में कहीं ना कहीं वीडियो बनाने में मिस्टेक हो जाती है। आप बनाते रहोगे, आप परफेक्शन की तरफ चले जाओगे। खदीजा जी का एक सेशन है, आप वो देख सकते हो। अदरवाइज अभी हफ्ते भर के अंदर या इसके बाद मैं एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम बुलाएंगे कंडील जी को या किसी अदर पर्सन को, जो ऑलरेडी जिनके 10-15 हज़ार फॉलोवर हैं, जिन्होंने यहाँ से गेन करे हैं रील्स बना के, वो किस तरह से रील को बनाते हैं और उसे अपलोड करते हैं, ये सेशन में रखूंगा। ठीक है? तो आपको इब्तिदा दे दी जाएगी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यस सर। मेरा एक डाउट और था सर, जैसे रील्स हम जी बनाते हैं जी। तो रील्स में हम पिंटरेस्ट से वीडियो ले लिया, सिंपल सी बात ठीक है, है। उससे भी खा लिया, इसके बाद उसमें से हम टाइपिंग पेस्ट करके रील्स बनाते हैं। अदरवाइज हाँ हम अपने से अपना फोटो लगा के अपना एक्शन मतलब अपनी अपनी पहचान दे के अगर रील्स बनाए तो इसमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा या फिर पिंटरेस्ट वाली वीडियो में? देखो, अगर आप खुद को रिप्रेजेंट करके रील बना सकते हो, इससे बढ़िया वे कोई नहीं है। क्योंकि आप आज एफिलिएट मार्केटिंग में हो, कल को रहो ना रहो, आपकी एक पहचान बन जाएगी। ठीक है? आपके पास एक सोशल वैल्यू होगी। उस ऑडियंस को जो जो आपने गेन करी है, वो आपको पहचानती होगी, अगर आप सामने आकर रील बना रहे हो तो। ये थोड़ा मुश्किल है, मगर आप कर सकते हो ना अगर, तो इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, ये बहुत अच्छा तरीका है। आप इस तरीके से अगर करते हो, आपकी एक पहचान बनेगी ऑडियंस के अंदर, आपके फॉलोअर्स के अंदर। तो कल को आप किसी और काम के लिए भी उसको मोनेटाइज कर सकते हो अपनी ऑडियंस को। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मान लीजिए आपने एक यूट्यूबर बनने की कोशिश करी, आपने कहा मैं यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, तो वहां पर जो आपकी इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, वो आपको पहचानती है। तो आप उसे उन्हें लगता है कि आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो। ठीक है? तो वो आप उन फॉलोवर्स को यूट्यूब पर भी लेकर के आ सकते हो, क्योंकि आपकी एक पहचान बन चुकी है। तो ये तरीका सबसे बढ़िया है। यस सर। लीड्स बस आ जाए मेरे पास, बाकी लीड्स को कन्वर्ट करना तो तुरंत हाँ। कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरे स्टेटस देख रहे हैं, अगर वो आज ज्वाइन ना हम्म। होंगे तो मुझे जी। पूरा पूरा यकीन है, भरोसा है कि वो आज ना ज्वाइन होंगे तो 15 दिन बाद होंगे। बट वो कहीं ओके, नहीं गुड, जाएंगे, ग्रेट। देखेंगे, जी। अर्निंग देखेंगे, तो मन में लालच तो हो गई। बिल्कुल। अगर आज नहीं आते। बट सर, मैंने सोचा था कि एड्स चलाने से इससे क्या अच्छा आता है रिस्पॉन्स? अच्छा आता है रिस्पॉन्स, बिल्कुल अच्छा आता है, मगर देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा एज अ ब्रदर, कि आप ऐड हमेशा जब चलवाओ जब आपने कुछ अर्निंग कर ली है, या आपका बजट है। आपका बजट है भाई, मेरे पास है पैसे इतने कि मैं अगर ऐड चलाता हूँ ना, और कुछ पैसे लगा देता हूँ, और थोड़ा अगर हो भी जाता है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चला लो। अब एक पर्सन है जिसने बड़ी मुश्किल से पैकेज खरीदा है, ठीक है? अब अर्निंग करने के लिए वो फिर पैसे लगा रहा है एड्स पर। तो मैं यस। उसको मना करता हूँ, ऐसा मत करो भाई। पहले आप मेहनत से लीड जनरेट करो, और वहां से कुछ अमाउंट कमाओ, फिर आप उसको ऐड पर लगाओ। बजट है तो लगा लो ऐसे ही। यही आपके लिए मेरी सलाह है। अभी तो कर सकते हैं, हम अभी से एड चला सकते हैं तो हमारी अभी से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, वरना इंस्टाग्राम में ग्रो करने के लिए हमें काफी टाइम लग सकता है। टाइम लगता है, मगर जिस चीज में टाइम लगता है ना, वो उतने लंबे समय तक के लिए टिकती है। समझ रहे हो? एक आम के पेड़ को बनने में 5 साल लगते हैं, मगर 7 पुश्तों तक को आम खिला देता है वो पेड़। समझ पा रहे हो आप? बट बट सेकेंड जी। सेकेंड रीजन देख रहे हैं हम कि सेकेंड काम हो जाएगा अगर एड्स हमारे चलेंगे तो इसमें करके हमें वर्क देखो नहीं आप। करना पड़ेगा और लीड्स हमारे पास।
यस करके सर। देखो, मेरी तरफ से बिल्कुल आपको राय है, आप अगर आपका बजट है आप करके देखो। देखो आप कभी भी रिस्क लेने से डरो मत। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं इतना रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क आपको लग रहा है इतना मैं उठा सकता हूँ, तो उस रिस्क को उठाओ और करके देखो। मान लो फेल भी हो गए ना, तो कोई नई चीज सीख जाओगे आप नई चीज यस सीख सर, जाओगे, वन हो सकता है सेकेंड। आप आपके पास। आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि एड्स में हमारे ज्यादा से ज्यादा कितने लीड्स आ सकते हैं, कम से कम कितने लीड्स आ सकते हैं? ये आपके बजट पर डिपेंड करता है। आप 100 रुपए का एड चलवा रहे हो रोज का, 200 का चलवा रहे हो, 300 का चलवा रहे हो, बजट के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी फेसबुक एड्स महंगे पड़ जाते हैं तो आपको लीड्स कम मिलती हैं, और कभी सस्ते पड़ते हैं तो आपको एक एक दिन में 100 100 150 लीड मिल जाती हैं आपको 100 150 रुपए के अंदर ही। ये डिपेंड करता है जिससे आप ऐड चलवा रहे हो, तो वो किस तरह से ऐड चला रहा है ना, और किस कितना आपका ऐड का जो है बजट आपने उसको दिया है। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कम से कम पैसों के ऐड चलवाना, जिससे भी चलवाओगे। 100 रुपये रोज के या 150 रुपये रोज के ऐड चलवाना बस, और उसका रिजल्ट देखना, लगे सेटिस्फाइड हो अगर आप, देन आप आगे अपना बजट बढ़ाना। यस सर, थैंक यू सर मेरे क्वेश्चनों का ओके, आंसर देने के थैंक यू लिए। थैंक यू, यू आर वेलकम। हाँ तो आप प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। ओके, तो लास्ट पर्सन है मिमूना, जिन्हें मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। इनके बाद सेशन को हम एंड करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो प्रॉपर हो चुका है, हमारा 1 घंटा होने वाला है। और इंशाल्लाह अगले सेशन के अंदर हम फिर दोबारा क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आप म्यूट कीजिए अपने आप को, आप मिमूना जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जी सर आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा क्वेश्चन भी ये एड्स पर ही था कि देखिए हम्म ऑर्गेनिक लीड्स लाना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे 1.5 मंथ हो गया ज्वाइन किया हुआ, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक लीड्स एक भी नहीं आई। इंस्टाग्राम पर मैं वर्क ज़्यादा कर रही हूँ रील्स बनाकर, वहां से मुझे ओके ऑर्गेनिक ओके लीड्स नहीं आई। तो फिर मैंने शुरू पे ओके। ही मतलब उसके बाद मैंने एड्स लगवाए थे, और मैं 2 से 3 दफा एड लगवा चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास जो लीड्स आ रही है ना, या तो वो मेरा टाइम वेस्ट कर देती है। आपने जैसे बोला था कि पता चल जाता है ना कि वो किस सेंस में किस वे में बात कर रहे हैं, तो मैंने ब्लॉक कर देती हूँ ज्यादा। तो सर मेरे पास फॉलो अप में मैंने उन्हें रखा हुआ है, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनसे भी। मतलब मैं स्टेटस भी मेंटेन रखा हुआ है और हर चीज मेरी मतलब है। मेरी फर्स्ट अर्निंग सिर्फ एक ही हुई है, और उस पर मैंने उन सबको फॉलो अप में मैसेज किया था, लेकिन सर मुझे किसी ने नहीं रिस्पॉन्स किया वापस। तो इसका क्या हो सकता है? देखो, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। मेजर वजह क्या होती है, जब हम ऐड चलवाते हैं तो जिस पर्सन से आपने ऐड चलवाया है, वो टारगेट किस ऑडियंस को कर रहा है, ठीक है। मेरे पास जी मैंने कुछ टाइम पहले ऐड चलवाए थे, तो मेरे पास जी पता है कैसे लोग आ रहे थे, जी जिनको ये भी जैसे उनका मैसेज मेरे पास आया, अब मैंने उनको वीडियो सेंड कर दी। हालांकि जी ऑडियो मैं सेंड करता हूँ पहले, उसके बाद मैंने वीडियो सेंड कर दी वेबिनार वाली। तो जी उस वीडियो को सेंड करने के बाद मेरे से पता है क्या कह रहे हैं वो, कि सर आपने वीडियो भेजी नहीं अभी तक, कौन सी वीडियो आप कह रहे थे भेजने के लिए। ऐसे ऐसे लोग, ठीक है, पता नहीं कहाँ रहते हैं ऐसे लोग। तो जी वो वाले लोग भी आते हैं, क्योंकि जो एड जी वाला पर्सन था वो टारगेट ऑडियंस सही सेट नहीं कर पा रहा था, ढंग के जी लोग सेट नहीं हो रहे थे, वो ढंग के लोग हमारे पास नहीं आ रहे जी थे। तो अगर ऐसा हुआ करे, जी अगर आप एड चलवा रहे हो, तो सबसे पहले तो उस पर्सन को टोको फोन करके कि भाई देखो मेरे पास लोग सही नहीं आ रहे, ना कन्वर्ट हो रहे हैं, थोड़ा ऐड ना आप इम्प्रूव करो, और जी जो ऑडियंस है उसको अच्छी ऑडियंस को टारगेट करो, नंबर 1। जी नंबर 2, अब अच्छी ऑडियंस भी आ गई फिर भी अगर रिप्लाई नहीं कर रही, तो उसका जी सिर्फ एक फॉलो अप रीजन है। फॉलो अगर आप करोगे, फॉलो अप अच्छा करोगे, और आप जी इम्प्रूवमेंट करो अपने अंदर, लोगों को जी इम्प्रूवमेंट सर चाहिए बस। जरूरी नहीं आपका जी पैसे का ही इंप्रूवमेंट चाहिए, आप दिखाओगे मैंने लाख कमा लिया तो ही वो आपके पास आएंगे, नहीं। अगर आप वो देखेंगे ना कि यार जब मैंने इसको फॉलो किया था, इसके फॉलोवर 400 थे या 500 थे, बट अभी इतना टाइम मुझे इसको फॉलो करते हुए हो गया है और आज इसके इतने फॉलोवर हो गए, 2000 हो गए, 3000 हो गए, दैट मीन्स इंप्रूवमेंट पर्सन कर रहा है सामने वाला। तो वो ओके आपसे सर। जरूर अट्रैक्ट होंगे, जरूर आपसे जुड़ना चाहेंगे। ओके सर, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन मैं गिव अप नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है जिस प्लेटफॉर्म पर मैंने ज्वाइन किया है ना, उसमें कोई स्कैम नहीं है। क्योंकि मुझे पता है सबको अर्निंग हो बिल्कुल सकती है, तो मुझे क्यों नहीं हो रही। मैं गिव जी, अप तो नहीं करूंगी सर, इतना मुझे पता है। बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत सर, बढ़िया। मेरा बस एक ही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक ही क्वेश्चन था, ठीक है, कोई बात नहीं, जी, कोई बात नहीं, यू आर वेलकम। अल्लाह ठीक है जी, हाफिज। सेशन को एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज। हमारा पूरा 1 घंटा हो चुका है, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए थोड़ा फीडबैक दे दें, और आप जब भी, मुझे पता है बहुत सारे लोग सब रील्स बनाते हैं और इंस्टा वगैरह पर इसको अपलोड भी करते हैं, बट मिस्टेक ये होती है और थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे पास इतने मैसेज आ जाते हैं, मैं उनको सबको ओपन करके स्टेटस पर नहीं लगा पाता, ठीक है। तो उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को सॉरी है। और दूसरी चीज़,
कि आप जब भी रील्स को अपलोड करें या स्टोरी वगैरह लगाएं अपने इंस्टाग्राम पर, तो ग्रोबिस के ऑफिशियल चैनल को जरूर टैग कर लिया करें, ठीक है। और अपनी जो वीडियोस होती है उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें, स्प्रेड कर दिया करें, ताकि जो नए क्लाइंट है ना उनके पास कुछ मटेरियल हो लोगों को दिखाने के लिए। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सर कुछ दे दो स्टेटस पे लगाने के लिए, हम पे स्टेटस लगाने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके ओके ओके। मेरे बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए, थैंक यू सर। ओके साई करुस्ताम, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच सर। जब मेंटोर अच्छे हैं तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगती। एग्जैक्टली, टेस्ट ट्रेनिंग वास्तव में तो है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी विश है, मेरी दुआ है आप सभी लोग इतना अच्छा करो करें कि मैं 3 दिन क्वेश्चन दे के नहीं, आपको पूरा पूरा हॉल ऑफ फेम में बिठाया जाए, ठीक है। और आपकी पूरी पूरी 1-1 घंटे की जर्नी आपसे शेयर करी जाए, आपसे पूछी जाए आपसे कि आपने किस तरीके से यहाँ से इतना अच्छा जनरेट कर पाए आप, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के अंदर।